तो दोस्तों जो आज की वीडियो मैं यहाँ पर कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की कहानी। जी हाँ, एक छोटे से गांव की कहानी है और वो भी उस गांव में एक पुरानी हवेली थी। पुरानी हवेली का नाम भी था राजमहल हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहाँ से रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी कभी पायल की छनक भी सुनाई देती है। कोई भी इंसान रात में नहीं जाता है। एक दिन शहर से 4 दोस्त आए, रवि, मनु, सीमा और अर्जुन उस गांव में घूमने आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी और मजाक उड़ाते हुए बोले, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, आज रात चलो देखते हैं उस हवेली को हम आजमा के, हम भी देखते हैं कि वहां पर भूत और भूत प्रेत कैसे होते हैं। रात के 12 बजे चारों दोस्त यहाँ पर टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, हवा के झोंके से करक आवाज कर रहा था। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। जैसे ही रवि ने टॉर्च जलाई, एक पुराना आईना नजर आया। आईने में चारों की परछाई थी, लेकिन वहां 5वां चेहरा भी दिखाई दे रहा था। एक सफेद कपड़े में औरत जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। सीमा चीखी, वो बोले, कौन है? पर जैसे ही सबने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने डर के मारे कहा, चलो वापस चलते हैं, लेकिन रवि बोला, इतनी जल्दी डर गए? शायद ये कोई ट्रक होगी। जी हाँ, ट्रक होगी, कोई यहाँ पर डराने की हमको कोशिश कर रहा है। उन्होंने नहीं सुना। हवेली के अंदर एक कमरे में कदम रखा, वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, मैं राधिका, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरे पति ने मुझे इस कमरे में जिंदा जला दिया था। जो भी इस हवेली में आएगा उसे मेरे दर्द का एहसास होगा। जैसे ही रवि ने ये पंक्ति पढ़ी, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेकार, टॉर्च यहाँ पर साथ नहीं दिया। एक ठंडी हवा चली, किसी के कदमों की आवाज पास आने लगी, पायल की छनक और फिर किसी की फुसफुसाने की भी आवाज आने लगी। अचानक कमरे के कोने में वही सफेद साया दिखाई दिया। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और रवि का गला पकड़ लिया। बाकी तीनों किसी तरह खिड़की तोड़कर भाग निकले। जब सुबह हुई, गांव वाले हवेली पहुंचे, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। बस जमीन पर उसकी टॉर्च और डायरी पड़ी थी। आज भी जब कोई उस हवेली के पास गुजरता है तो रात में एक आवाज सुनाई देती है, मुझे यहाँ से मुक्त करो। और कभी कभी हवेली की टूटी खिड़की में किसी आदमी की परछाई दिखती थी जो राधिका के साथ कैद होता था। अगला नंबर किसका है? जो भी हवेली में आएगा उसका अगला नंबर होगा। इस डर के मारे हवेली की तरफ कोई भी अभी भी नहीं जाता है। तो कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।